तो भाई मैं आपको एक रेयर फोटो दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। पहचानो भाई, इसमें लड़का जो बच्चा है ये कौन है। पॉज करो वीडियो को और पहचानो। अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा या पहचान लिया होगा इसको, तो ये और कोई नहीं बल्कि पॉल हेमन है। हाँ भाई, ये बच्चा पॉल हेमन है अपने फादर के साथ। जो अभी डॉक्यूमेंट्री आई है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, रोमन रिंग्स और पॉल हेमन के बॉन्ड से, वहाँ बॉन्ड पर वहाँ से ये फोटो हमको देखने को मिली है। तो भाई पॉल हेमन बचपन में ऐसे दिखते थे, मतलब भाई कितनी रेयर फोटो है भाई पॉल हेमन की। और पॉल हेमन को पता भी नहीं था कि भाई वो इतना तगड़ा काम करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो भाई ये फोटो अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग है। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द रॉक के बारे में। तो भाई रॉक के बारे में अपडेट ये सामने आई है, जो स्मैशिंग मशीन उनकी मूवी है उसकी जो शूटिंग है वो सब खत्म हो गई है। तो अब रॉक फ्री हैं, तो फिर यहाँ से एक चांस बन रहा है कि रॉक आ सकते हैं समर स्लैम के अंदर। अब मैंने जो डीप डिस्कशन वीडियो बनाई थी उसके अंदर बात भी करी थी थोड़ी सी कि भाई अगर रोमन रेंस नहीं आते हैं तो क्या पता रॉक आ जाएं, क्योंकि रॉक ने बोला था कि भाई उनका जो अगला टास्क है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो है कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स और रॉक का मैच, तो जैसे मतलब पहले भी मैंने आपको बताया कि अपडेट आ रही है कि भाई अपडेट आई थी कि समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को दिखा सकती है, क्योंकि समर स्लैम एक बड़ा शो है। तो और अब रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जुड़े भी हुए हैं क्योंकि उनके मेंबर भी हैं भाई, तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि रॉक समर स्लैम के अंदर आ सकते हैं। अब देखो, उसको मान के मत बैठना कि भाई रॉक आने वाले हैं, और मैं तो ये भी बोलूँगा कि रोमन रिंग्स को भी मान के मत बैठना कि रोमन रिंग्स आने वाले हैं। मतलब एक मतलब बिना किसी को सोचे समझे, बिना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए शो देखना चाहिए, क्योंकि फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी रॉक के रोमन रेंग्स की तो फिर भी रख सकते हो, लेकिन रॉक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मेरे को, और वो भी मेरे को लग भी नहीं रहा कि रॉक आएंगे। मतलब इस साल तो अब नहीं लग रहा है, उस साल का हो लिया रॉक का, लेकिन भाई क्या पता पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अब शूटिंग ख़त्म हो गई है। अगर रॉक का मन है इस साल एक और मैच करने का, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स और रॉक रेसलमेनिया 41 में कराने वाली है, तो क्या पता जो अभी सऊदी का शो क्राउन ज्वेल आ रहा है वहीं पर कोडी रोड्स और रॉक का मैच हो जाए भाई। अब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ से खुल गई है क्योंकि शूटिंग खत्म हो चुकी है। तो अब जरा बात कर लेते हैं एमवीपी के बारे में। तो जीसीडब्ल्यू प्रमोशन के अंदर एमवीपी का अपीयरेंस हुई है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद एमवीपी की आप अपीयरेंस देख सकते हो जीसीडब्ल्यू के अंदर। तो वहाँ पर कोई ब्लड स्पोर्ट करके कुछ चल रहा था, तो वहाँ पर एमवीपी आए और उन्होंने, वहाँ के कोई रेसलर है भाई जॉश बेरवेट, उनको उन्होंने चैलेंज, शायद मतलब चैलेंज कुछ करके कर दिया, और वही पुरानी बातें कर रहे हैं अपनी। तो ये एमवीपी ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। ऐसे मैंने आपको जिंदर महल के बारे में बताया था, वो भी किसी प्रमोशन के अंदर जा चुके हैं, शायद वो भी जीसीडब्ल्यू के कोई प्रमोशन के अंदर गए हैं, और उन्होंने चैम्पियनशिप भी जीत ली है। तो भाई एमवीपी ने भी अपना आ गए हैं जीसीडब्ल्यू के अंदर, और ब्लड स्पोर्ट उनका कोई शो था वहाँ पर। तो भाई अब एमवीपी ने भी अपना रास्ता है उसको तय कर लिया है, जिंदर महल ने भी रास्ता तय कर लिया, एमवीपी ने भी तय कर लिया। अब अगला नंबर बॉबी लैशली का है। वैसे बॉबी लैशली का तो अभी शायद कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के आसपास खत्म होगा, तो बॉबी लैशली का भी देखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 10 मूवमेंट्स के बारे में 2024 की। आप देख सकते हो लिस्ट सारी। अब इसके अंदर ना जो मूवमेंट मेरे को बिल्कुल इसमें लगा कि इसमें नहीं होने चाहिए थे, सबसे पहले चैड गेबल का टर्न सैमी ज़ेन के ऊपर, उसके बाद डैमेज कंट्रोल का टर्न बेली के ऊपर, और जॉर्डन ग्रेस का जो रॉयल रंबल में एंट्री होना। भाई इससे बड़े बड़े मूवमेंट साल में आ गए हैं, जैसे कोडी रोड्स का पिन करना रोमन रिंग्स को, रॉक का रिटर्न करना, उसके बाद रॉक और रोमन रिंग्स फेस टू फेस पहली बार होना। बहुत सारे मूवमेंट ऐसे रहे हैं, सैमी ज़ेन का गुंथर को पिन करना, तो इनसे बड़े बड़े मूवमेंट रहे हैं भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या डाल दिया, और डेमियन प्रीस्ट का कैश इन जो हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद रॉक ने कोडी रोड्स को झापड़ मारा। ये जो एक और दो पे थे इनको नीचे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मूवमेंट था कोडी रोड्स का पिन करना रोमन रेंग्स को, और उसके बाद हाँ डेमियन प्रीस्ट वाले को नंबर 2 पे डाल सकते हो। फिर 3 पे लिव मॉर्गन ने किस किया, डोमिनिक मिस्ट्रो को, सही है। सीएम पंक ने कॉस्ट कराया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद अंडरटेकर का जो मेन इवेंट में चॉक स्लैम मारना था रॉक को, वाइट 6 का डेब्यू, और सोलो सिकोआ का, और मतलब ये नई ब्लड लाइन की स्टार्टिंग होना। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई इसको पता नहीं कैसे बना दिया है। जो 7वां 8वां और 9वां है इसको हटा के जो मैंने आपको बताया वो, और जो डीएम प्रीस्ट वाला है वो नंबर 2 पे होना चाहिए, और नंबर 1 पे कोडी रोड्स का पिन करना रोमन रिंग्स को। तो ये कुछ है भाई, पता नहीं ये किसने बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यू का टॉप 10 शॉकिंग मूवमेंट। पता नहीं भाई क्या ही करते रहती है डब्ल्यूडब्ल्यू कभी कभी। तो अब जरा बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई ये आप देख सकते हो कि रैंडी ऑर्टन ने अपने 2400 मैचेस रेसल कर लिए हैं अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई सोच सकते हो कितना बड़ा करियर रहा है रैंडी ऑर्टन का। कम से कम भाई मतलब इतने मैचेस कौन किया है, रे मिस्टीरियो ने कितने किए हैं याद नहीं है भाई। रे मिस्टीरियो ने भी कुछ इसी के आसपास किए हैं। तो भाई इसलिए रैंडी ऑर्टन का जो लोहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर माना जाता है। अब तो भाई बस
प्लानिंग है कि कब रैंडी ऑर्टन अब कोडी रोड्स को मतलब मजा चखाएंगे, क्योंकि कोडी रोड्स के कारण उनको पिट गए हैं, या क्या पता भाई बेई फेस के तौर पे रैंडी ऑर्टन वापस आए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी रैंडी ऑर्टन के भाई इतने मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हो चुके हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग टॉप 10 डेंजरस हील के बारे में। लिस्ट मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे वो हैमर वाले ट्रिपल एच है, जो 2002 के आसपास जो उनका कैरेक्टर था उसको नंबर 1 रैंक किया हुआ है। अब इसको मैंने उतना नहीं देखा है, सिर्फ सुना हुआ है। रैंडी ऑर्टन का वो 2010 वाला गिमिक भाई, जिसमें उन्होंने जो स्टेफनी मैकमैन है उनको पता ही है क्या किया था उनके साथ कांड। उसके बाद ये जो केन का जो कैरेक्टर था उस टाइम पे, फिर 4 नंबर पे एज है लीटा के साथ, वो आपको फेमस कांड पता ही होगा जो एज ने किया था भाई। इसके बाद रोमन रिंग्स का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर नंबर 5 पे है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस अंडरटेकर का कैरेक्टर, वो भी भाई तगड़ा वाला था। फिर जो कर्ट एंगल है उनका टीएनए के अंदर जो हील वर्जन रहा वो भी इंटरेस्टिंग था। ब्रॉक रेजनर नंबर 8 पे हैं भाई, मतलब बहुत ब्रॉक रेजनर का भी उस टाइम पे तगड़ा कैरेक्टर था। इसको मैंने बिल्कुल नहीं देखा भाई। ये क्रिश्चियन केज को नंबर 9 पे रखा हुआ है, और नंबर 10 पे मार्क हेनरी जिन्होंने जॉन सीना के सामने टर्न किया था। तो ये टॉप 10 हील हैं, मतलब डेंजरस हील कैरेक्टर रहा है। हाँ, इसमें मैंने सिर्फ रोमन रिंग्स का कैरेक्टर एंजॉय किया है भाई, बाकी सारे तो पता नहीं है, लेकिन सुना बहुत है इनके बारे में। तो आप बताना भाई, आप इस लिस्ट से कितना एग्री करते हो, और कौन सा जो हील वर्जन है जो इसके अंदर आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई ये सही लिस्ट लग रही है, प्रॉपर लिस्ट लग रही है भाई, सारी कंपनी को इन्होंने मिलाया हुआ है। हाँ, क्रिश्चियन का कैरेक्टर थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देखा ही नहीं है AEW, लेकिन जो कर्ट एंगल है उनके कैरेक्टर को थोड़ा एंजॉय किया है मैंने। तो भाई कोडी रोड्स ने एक्नॉलेज किया है डोमिनिक मिस्ट्रियो को एक फ्यूचर चैंपियन। आप ये देख सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी में, कोडी रोड्स ने द चैम्प्स करके लिखा हुआ है। कोडी रोड्स खुद चैंपियन है, डेमन प्रीस्ट चैंप एंड फ्यूचर चैंपियन डोमिनिक मिस्ट्रियो को फ्यूचर चैंपियन कोडी रोड्स ने कॉल आउट कर दिया है भाई। तो यहाँ से ये चीज़ है। इसके बाद ये आप फोटो देख सकते हो भाई, सोलो सिकोआ, डोमिनिक मिस्ट्रियो, पीछे डेमन प्रीस्ट और टांगा लोआ है भाई। ये जापान में अपना मजा कर रहे हैं, और सोलो सिकोआ का तो पूरा जो कैरेक्टर है वो बर्बाद ही हो गया है जापान के अंदर, दो फोटोज़ उनकी। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो 6 विमेंस टैग टीम मैच है, लायरा वल्केरिया और केनियन कटाना चैंस, और ये जो सोनिया डेविल, शेना बेजलर, जूरी स्टार्क वाली फैक्शन इनके बीच में। गुंथर वर्सेस फिन बैलर का एक PPV लेवल का हमको मैच देखने को मिलेगा, और एक जेवियर वुड्स कैरन क्रॉस का मैच है। और सबसे इंटरेस्टिंग सेथ रॉलिंस स्पेशल जो अपने रेफरी के इंस्ट्रक्शन है वो बताएंगे CM पंक और ड्रू मैकिंटायर को। और WWE ने शेमस और ब्रोंसन रीड का मैच, और जो क्रीड ब्रदर्स वर्सेस ओटिस और अकीरा टोजावा का मैच भी ऑफिशियल कर दिया। तो भाई कल की जो मंडे नाइट रॉ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, खासकर ये वाला जो सेगमेंट होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको सुन के आप हिल जाने वाले हो, ये बहुत, और ये WWE कर भी सकती है, पॉसिबल है। हम हमेशा सोचते हैं कि भाई जो पुरानी ब्लड लाइन है, जब भी वॉर गेम्स मैच होगा तो वहाँ पर सोलो सिकोआ है, टामा टोंगा है, टांगा लोआ है, और उसके अलावा जेका फाटू, और जो अभी हिकुलियो या टाला लोंगा जिनका WWE करने वाली है रिटर्न, तो ये 5 हो जाएंगे। लेकिन रोमन रिंग्स की ब्लड लाइन से कौन होगा? रोमन रिंग्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो और फिर सैमी ज़ेन सोचते हैं। 5वां मेंबर हम सोचते हैं, कई लोग रॉक बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जेका फाटू, लेकिन क्या वो मेंबर कोडी रोड्स नहीं हो सकते? तो कोडी रोड्स हो सकते हैं 5वें मेंबर। कैसे? समर स्लैम के अंदर रोमन रिंग्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे मैंने रॉक के बारे में बात करी, लेकिन रॉक के बारे में मैंने बोला कि भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि रॉक आने वाला है। मतलब समर स्लैम ऐसे देखना कि रॉक आने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत पॉसिबल चीज़ है, वो अगले ही साल शायद रॉक आएंगे, इस साल ना आए। लेकिन कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स सेम पेज पे आ सकते हैं, क्योंकि सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को चेस कर रहे हैं। रोमन रिंग्स अब होने वाले हैं ऑटोमेटिकली एक बेबी फेस। तो क्या पता भाई कि जो समर स्लैम की एंडिंग हो वहाँ पर कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स और ये जो ऊसोज हैं, या फिर ऊसोज नहीं भी हैं तो रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स साथ में स्टैंड टॉल करें, और आगे जाकर पॉल हेमन रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा दी। क्योंकि एक बेबी फेस या दुश्मन का दुश्मन आप दोस्त बोल सकते हो, क्योंकि सोलो सिकोआ से कोडी रोड्स की भी दुश्मनी, रोमन रिंग्स की भी दुश्मनी, जिमी ऊसो, जे ऊसो तो ऑटोमेटिकली बेबी फेस है, वो कोडी रोड्स से जमती है। सैमी ज़ेन की कोडी रोड्स से जमती है। तो फिर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स भी एक साथ टैग टीम के अंदर हो सकते हैं, और ये चेस करेंगे सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन को। भाई माँ कसम, ये चीज़ अगर हो गई ना तो भाई ये बहुत तबाही मचा देगी। लोग बोलते हैं ब्रॉक रेजनर और रोमन रिंग्स के टैग टीम की बात करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स सेम पेज, ये एक मतलब इमेजिनेशन होने वाली है भाई, और ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ हो सकती है। और इमेजिन करो भाई, वॉर गेम्स मैच है, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो
और साथ में सैमी ज़ेन, ये रोमन रिंग्स वाली ब्लड लाइन, और वहाँ साइड से सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगालोआ, हिकुलियो या फिर टाला रोंगा बोलो, और उसके साथ जेकब फाटू। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, और ये भाई हो गई, और ऐसा लग भी रहा है कि प्रैक्टिकली हो भी सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स और ये जो रोमन रिंग्स हैं इनको साथ में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ला सकती है। भाई बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के रिगार्डिंग पक रहा है। अब यही समर स्लैम के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना भाई। मोटिवेशन मिलता है। कल मिलते हैं रॉ के रिव्यू में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।